नमस्कार साथियों, पुनः हाजिर हूँ मैं राम सिंह फौजदार। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अवकलनीयता पर बेस्ड सभी एग्जाम्पल्स को कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सिद्ध कीजिए x के प्रत्येक मान के लिए दिए गए फलन अवकलनीय हैं। x के प्रत्येक मान के लिए मैंने मान लिया कि माना x बराबर a कोई पॉइंट है जहाँ a क्या है, जहाँ फॉर ऑल वैल्यूज a बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x इज इक्वल टू a फॉर ऑल वैल्यूज a बिलोंग्स टू रियल नंबर। a कोई भी वास्तविक संख्या है और जब a का मान कोई भी वास्तविक संख्या है अर्थात a क्या है, x का प्रत्येक वास्तविक मान है, तब इस प्रत्येक वास्तविक मान x इज इक्वल टू a के लिए अवकलनीयता की जांच करेंगे। एट x इज इक्वल टू a पर अवकलनीयता के लिए a पर फंक्शन वैल्यू निकालेंगे। a से ठीक बाईं तरफ वाले पॉइंट a माइनस h पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और a के ठीक दाएं वाले पॉइंट a प्लस h पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। बेटा a पर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी a, f ऑफ a माइनस h, x के प्लेस पर a माइनस h रखेंगे तो a माइनस h, f ऑफ a प्लस h, a प्लस h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, x इज इक्वल टू a पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस h माइनस f ऑफ a की वैल्यू a अपॉन माइनस h। माइनस h से h को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 और किसी कांस्टेंट वैल्यू की लिमिटिंग वैल्यू वही कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ये आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू a पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। एट x इज इक्वल टू a राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h की वैल्यू थी मेरे पास a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। h से h को डिवाइड करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 किसी कांस्टेंट वैल्यू की लिमिटिंग वैल्यू सेम वही कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो यहाँ मेरे पास राइट हैंड डेरिवेटिव आया 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी क्या आई बेटा, x इज इक्वल टू a पर 1 आई। अतः दिया गया फंक्शन x इज इक्वल टू a जहाँ a फॉर ऑल वैल्यूज a बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए दिया गया फलन सतत है, अतः अवकलनीय है। अतः दिया गया फलन x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए अवकलनीय है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1। बट सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट फर्स्ट का, कि एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू c और कहा गया है कि x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए दिए गए फलन की अवकलनीयता की जांच कीजिए। मैंने मान लिया कि माना x इज इक्वल टू a जहां फॉर ऑल वैल्यूज a बिलोंग्स टू रियल नंबर। a पर फंक्शन की अवकलनीयता की जांच करनी है तो a पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे a के बाईं साइड वाले पॉइंट पर
और ए के दाईं साइड वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। एफ ऑफ ए, एक्स के प्लेस पर ए रखेंगे फंक्शन में, तो RHS साइड में एक्स है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा सी। एफ ऑफ ए माइनस एच, एक्स के प्लेस पर ए माइनस एच रखा, RHS में भी एक्स के प्लेस पर ए माइनस एच रखेंगे, बट RHS में एक्स है ही नहीं, तो सी आएगा। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू भी सी। बेटा यहाँ से x इज इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। आगे लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच सी माइनस एफ ऑफ ए सी अपॉन माइनस एच। सी माइनस सी जीरो, जीरो में मैं नॉन जीरो वैल्यू का डिवाइड करूंगा h टेंडिंग टू 0, इट मीन्स h इज नॉट इक्वल टू 0। h जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, यानी जीरो के पास वाली वैल्यू है, बट नॉट इक्वल टू 0। और जब h नॉट इक्वल टू 0 है तो किसी नॉन जीरो वैल्यू का जीरो में डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0, और किसी कांस्टेंट की लिमिटिंग वैल्यू वही कांस्टेंट होती है। राइट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या थी बेटा c माइनस एफ ऑफ ए सी अपॉन एच। 0 अपॉन नॉन जीरो वैल्यू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 0, और किसी कांस्टेंट की लिमिटिंग वैल्यू वही कांस्टेंट होगी। बेटा यहाँ x इज इक्वल टू a, जहाँ a क्या था, कोई भी वास्तविक संख्या थी, तब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज ऑल्सो 0। तब उस केस में दिया गया फंक्शन x के सभी वास्तविक मानों के लिए अवकलनीय होगा। चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, अतः दिया गया फलन x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। बेटा कर दूं इरेज। थर्ड पार्ट, बेटा फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। एक्स के प्रत्येक मान के लिए चेक करना है। मैंने मान लिया कि माना एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए, जहाँ ए क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, और ए क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है। यानी एक्स के प्रत्येक मान से मीनिंग है कि ए कोई भी वास्तविक संख्या है। तो एक पर में x इज इक्वल टू ए पर अवकलनीयता की जांच करनी है, तो a पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, a माइनस एच पर और a प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। a पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, x के प्लेस पर a रखेंगे e टू दी पावर a, x के प्लेस पर a माइनस एच रखेंगे e टू दी पावर a माइनस एच, एफ ऑफ a प्लस एच e टू दी पावर a प्लस एच। फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू a पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच ई टू दी पावर a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a
ई टू दी पावर ए अपॉन माइनस एच। बेटा इसको और आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से आया मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ई टू दी पावर ए माइनस एच को लिखा जा सकता है ई टू दी पावर ए इंटू ई टू दी पावर माइनस एच माइनस ई टू दी पावर ए अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई टू दी पावर ए कॉमन ले लिया ई टू दी पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच। और ई टू दी पावर ए कैसा है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट को बाहर ले आया ई टू दी पावर ए लिमिट एच टेंडिंग टू 0। इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन ई टू दी पावर एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच। न्यूमिनेटर में अंश में एलसीएम लेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0। एलसीएम लेने पर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 माइनस ई टू दी पावर एच अपॉन ई टू दी पावर एच माइनस एच ई टू दी पावर एच। माइनस न्यूमिनेटर में से और डिनोमिनेटर में से मैं कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर रहा हूँ ई टू दी पावर ए लिमिट एच टेंडिंग टू 0। माइनस अंश में से कॉमन लेंगे और माइनस नीचे है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ई टू दी पावर एच माइनस 1 अपॉन एच ई टू दी पावर एच। यहाँ तक क्लियर है नहीं बेटा? इससे और आगे थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करेंगे, तो ई टू दी पावर ए लिमिट एच टेंडिंग टू 0। इस वैल्यू को मैं एक साथ ले रहा हूँ ई टू दी पावर एच माइनस 1 अपॉन एच। हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद होगा, ई टू दी पावर एच माइनस 1 अपॉन एच इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 अपॉन ई टू दी पावर एच। यहाँ तक क्लियर है बेटा? याद करो हमारे पास एक रिजल्ट था, सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी बेटा? 1 ई टू दी पावर ए इंटू 1 इंटू एच के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो ई टू दी पावर 0 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई बेटा। फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या थी बेटा? ई टू दी पावर ए प्लस एच, ई टू दी पावर ए प्लस एच माइनस ई टू दी पावर ए अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई टू दी पावर ए इंटू ई टू दी पावर एच माइनस ई टू दी पावर ए अपॉन एच। ई टू दी पावर ए कॉन्स्टेंट वैल्यू है, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेंगे ई टू दी पावर ए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई टू दी पावर एच माइनस 1 अपॉन एच। स्टैंडर्ड रिजल्ट था हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। तो सेम एक्स के प्लेस पर यहाँ बस एच चेंज है, बाकी सेम है, तो इसकी वैल्यू पूरे की कितनी होगी? 1। तो इसको लिख सकता हूँ ई टू दी पावर ए इंटू 1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया मेरे पास x इज इक्वल टू फॉर ऑल रियल वैल्यूज x इज इक्वल टू ए, जहाँ a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू ई टू पावर ए, राइट हैंड डेरिवेटिव इज ऑल्सो ई टू दी पावर ए। अतः दिया गया फंक्शन x के सभी वास्तविक मानों के लिए अवकलनीय है। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल नंबर्स। फोर्थ पार्ट
बेटा फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। मैंने कोई x की वैल्यू मान ली, माना x इज इक्वल टू ए, जहाँ फॉर ऑल वैल्यूज a बिलोंग्स टू रियल नंबर। a कोई वास्तविक संख्या है, a प्रत्येक वास्तविक संख्या है। तब उस प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए अवकलनीयता चेक करनी है, तो x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। a से ठीक पहले वाले पॉइंट और a के ठीक राइट हैंड साइड वाले पॉइंट a प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। a पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? a पर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी बेटा x इज इक्वल टू ए पर साइन a माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू, x के प्लेस पर क्या चेंज है बेटा फंक्शन में? a माइनस एच, साइन a माइनस एच। a प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास साइन a प्लस एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू ए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस एच। लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ a माइनस एच को लिखा जा सकता है साइन a माइनस एच माइनस साइन a अपॉन माइनस एच। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ देखो बेटा, a माइनस एच को मैंने c कहा, a को मैंने d कहा, तो बेटा याद करो एक फॉर्मूला था हमारे पास साइन c माइनस साइन d। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला था सिंस साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला था 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। तो बेटा इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन c माइनस साइन d 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2, c प्लस डी अपॉन 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2a माइनस एच अपॉन 2 साइन c माइनस डी। c में से d को घटाएंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, a माइनस एच में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस एच अपॉन माइनस एच। यहाँ तक क्लियर है बेटा? और आगे मैं लिमिट अलग अलग अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ 2 मेरे पास कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर ले लिया 2, लिमिट h टेंडिंग टू 0। उसके अलावा मेरे पास रह गया 2 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ कॉस a माइनस एच अपॉन 2 इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0। साइन में यदि एंगल नेगेटिव है तो माइनस साइन रिफ्लेक्टेड टू आउट साइड, बाहर आ जाएगा, माइनस साइन h अपॉन माइनस एच। ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया साइन थीटा अपॉन थीटा व्हेन थीटा टेंडिंग टू 0। तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 1। लिमिट अप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ आ गया 2 कॉस a माइनस एच के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, h टेंडिंग टू 0। h बहुत लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू है तो एज्यूम एज ए 0, लगभग नगण्य है तो मैंने h को 0 पुट किया तो ये आ गया 0 इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h 1। ये मेरे पास वैल्यू आ गई 2 कॉस a। नेक्स्ट राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h की वैल्यू आ जाएगी बेटा मेरे पास साइन a प्लस h माइनस f ऑफ a साइन a अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन c माइनस साइन d 2 कॉस, बेटा c किसको एज्यूम कर रहा हूँ मैं?
ए प्लस एच को मैंने सी एज्यूम किया है और ए को मैंने डी एज्यूम किया है। तब मेरे पास फॉर्मूले की फॉर्म आ गई साइन सी माइनस साइन डी। 2 cos सी माइनस डी, 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 ए प्लस एच अपॉन 2। यहां तक क्लियर है। उसके अलावा लिख सकता हूं साइन सी माइनस डी अपॉन 2, सी माइनस डी अपॉन 2 एच अपॉन 2 अपॉन प्लस एच। यहां तक क्लियर है बेटा। यहां देखो, यहां फॉर्मूला लगाया था मैंने साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी लगाया था तो 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2, सी प्लस डी अपॉन 2, सी माइनस डी अपॉन 2 आएगा। तो यहाँ बेटा कितना और आना था 2। यहाँ तक क्लियर है। ये था मेरा पास h अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर है बेटा। h के अपॉन में मैं सेम एडजस्ट करने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसमें मैंने यहाँ जुगाड़ किया, 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया और जब 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई भी करूँगा। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया यहाँ इस तरह से। 2 से मैंने यहाँ इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया नीचे ही। तब उस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, मेरे पास 1। ये h के प्लेस पर 0 पुट किया, 2 cos a माइनस 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 cos a इंटू कितना और बच जाएगा बेटा, ये 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट इज इक्वल टू cos a। यहाँ तक क्लियर है बेटा। फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लाया, 2 cos 2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos a प्लस एच अपॉन 2 इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h। बेटा फॉर्मूला बनाने के लिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करने के लिए h के अपॉन में मैंने 2 लिखा तो 2 से मैंने h को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 के लिए साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2 व्हेन h टेंडिंग टू 0 1। उसके अलावा यहाँ h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी cos a। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 2 इंटू कॉस ए प्लस 0 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ गई, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2 1 और उसके अलावा 1 अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट इज इक्वल टू cos a। अतः दिया गया फंक्शन x इज इक्वल टू a के लिए डिफरेंशिएबल है, क्योंकि x इज इक्वल टू a पर मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई थी cos a, x इज इक्वल टू a पर राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी cos a। अतः दिया गया फंक्शन x इज इक्वल टू a के सभी वास्तविक मानों के लिए डिफरेंशिएबल है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। एक फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x और कहा गया है कि एट x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता की जांच कीजिए। x इज इक्वल टू 0 पर मुझे अवकलनीयता की जांच करनी है। तो बेटा फर्स्ट में जब मॉडुलस फंक्शन गिवन है तो मॉड को ओपन करेंगे। जब भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है या कंटिन्यूटी चेक करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक दी मॉडुलस इफ क्वेश्चन है मॉडुलस। सॉल्यूशन बेटा मॉड x को कैसे लिखा जा सकता है, सिंस मॉड x इज इक्वल टू माइनस x और प्लस x।
मॉड को ओपन करेंगे, वैल्यू मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, इट डिपेंड ऑन द वैल्यू। इफ inside value is negative then modulus value will be negative, और अगर मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव x। यहां तक क्लियर है। तो ये मेरे पास फंक्शन आ गया f ऑफ x। इक्वल का साइन किसी पर लगाओ, मैंने लेस देन वाले पर इक्वल का साइन लगा लिया, या अगर आप चाहो तो ग्रेटर देन वाले पर भी लगा सकते हैं, मैंने ग्रेटर देन वाले पर लगा लिया। एट x इज इक्वल टू 0, 0 पर अवकलनीयता के लिए 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। 0 से ठीक पहले वाले पॉइंट 0 माइनस एच पर, और 0 के ठीक दाईं तरफ वाले पॉइंट 0 प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। 0 एंड x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तब फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x। x के प्लेस पर मैंने फंक्शन में क्या रखा है, 0, तो क्या आ जाएगी 0। 0 माइनस एच 0 से छोटा है। व्हेन x इज लेस देन 0 देन फर्स्ट फंक्शन x है तो माइनस एक्स आया, x के प्लेस पर क्या रखा मैंने, माइनस एच, तो यहाँ भी x के प्लेस पर रखेंगे माइनस एच, क्या आ जाएगा प्लस एच। 0 प्लस एच 0 से बड़ा है। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन f ऑफ x इज, पर फंक्शन में चेंज है प्लस एच प्लस एच। बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच की वैल्यू थी मेरे पास h, माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन माइनस एच। माइनस एच से प्लस एच को डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 टाइम, और कांस्टेंट वैल्यू की लिमिटिंग वैल्यू वही कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 प्लस एच की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास h, माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन एच। डिवाइड करो, नॉन जीरो वैल्यू हैं दोनों, तो डिवाइड कर सकते हैं कितने टाइम, 1 टाइम, और किसी कांस्टेंट की लिमिटिंग वैल्यू वही कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ये आ गया मेरे पास राइट हैंड डेरिवेटिव। बेटा x इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई थी मेरे पास एट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू -1 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1। चूँकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः दिया गया फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x, और कहा गया है कि एट x इज इक्वल टू 0 एंड 1 पर दिए गए फलन की अवकलनीयता की जांच कीजिए। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 एंड 1। 0 और 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, बट फंक्शन कैसा है, मॉडुलस फंक्शन है, तो पहले हम मॉड को ओपन करेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी या कंटिन्यूटी जो भी चेक करवाइए चेक करेंगे। तो बेटा मॉड को कैसे ओपन करते हैं, मॉड के अंदर की वैल्यूज को 0 के इक्वल पुट करते हैं। मॉड के अंदर की वैल्यू थी x माइनस 1 और सेकंड मॉड के अंदर की वैल्यू थी x। दोनों को मैंने 0 के इक्वल पुट किया और x की वैल्यू निकाली, क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की दूसरी क्रिटिकल वैल्यू आ गई
0। दो क्रांतिक बिंदु आ गए। प्राप्त क्रांतिक बिंदुओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करते हैं। x = 0 एंड x = 1। संख्या रेखा पर व्यक्त करके अंतराल बनाते हैं। ये कौन सा अंतराल है जिसमें x 0 से छोटा है? सेकंड अंतराल 0 और 1 के बीच की संख्या, तो 0 से बड़ा है x बट लेस देन 1 है। और थर्ड इंटरवल क्या होगा बेटा मेरे पास कि व्हेन x ग्रेटर देन 1। 3 इंटरवल आ गए, तो तीनों इंटरवल के लिए अलग अलग फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। बेटा लिख रहा हूँ, फंक्शन f(x) = इंटरवल आए मेरे पास। फर्स्ट इंटरवल था व्हेन x इज लेस देन 0, सेकंड इंटरवल था मोर देन 0 बट लेस देन 1, और थर्ड इंटरवल था x ग्रेटर देन 1। प्रत्येक इंटरवल के लिए फंक्शन का चिन्ह चेक करेंगे। फंक्शन के चिन्ह से मीनिंग है कि मॉड के अंदर की वैल्यू का चिन्ह चेक करेंगे। मॉड के अंदर की वैल्यू का चिन्ह चेक करो बेटा। व्हेन x लेस देन 0, 0 से छोटा है, मैंने एज्यूम कर लिया x = -1। x = -1 जैसे ही इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू कैसे आएगी? -1 -1 -2 नेगेटिव। फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव, x के प्लेस पर मैंने -1 पुट किया तो ये वैल्यू कैसी आई? -1 ऑल्सो नेगेटिव। तो बेटा चेक करो, फर्स्ट मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है -x -1, और सेकंड मॉड के अंदर की वैल्यू थी x, वो भी कैसी है? नेगेटिव है। तो यहाँ से फंक्शन मेरे पास कितना आ जाएगा? -2x + 1। सेकंड इंटरवल 0 से तो बड़ा है बट लेस देन 1, मैंने एज्यूम कर लिया सेकंड इंटरवल के लिए x = 0.5। फॉर 0.5 मॉड के अंदर की वैल्यू मेरे पास एक ये थी, दूसरी वैल्यू ये थी। इन दोनों का साइन चेक करेंगे। x के प्लेस पर 0.5 रखेंगे तो ये वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। 0.5 रखेंगे, सेकंड वैल्यू पॉजिटिव। फर्स्ट मॉडुलस वैल्यू तो होगी नेगेटिव और सेकंड कैसी होगी? पॉजिटिव। -x -1 और सेकंड फर्स्ट कैसी है? पॉजिटिव +x। बेटा ये वैल्यू आ गई मेरे पास 1। इसको जब नेट वैल्यू निकालेंगे, थर्ड केस व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा कुछ भी एज्यूम करो भैया। x = 2, x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, 2 - 1 पॉजिटिव। थर्ड मॉडुलस x के प्लेस पर मैंने 2 पुट किया, पॉजिटिव वैल्यू आई, पॉजिटिव। इट मीन्स बोथ मॉडुलस वैल्यू इज पॉजिटिव। फर्स्ट की भी वैल्यू पॉजिटिव है और सेकंड की भी वैल्यू पॉजिटिव है। x - 1 + x = 2x - 1। बेटा इक्वल का साइन लगाना है, किसी भी पर लगाओ, जहाँ भी x लेस देन है उस पर लगा दो कि x लेस देन है 0 से, मैंने इक्वल लगा दिया। यहाँ x लेस देन है 1 से, इक्वल लगा दिया। या तो लेस देन वाले पर लगाओ या ग्रेटर देन वाले पर लगाओ, किसी एक पर लगाना है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? इस फंक्शन को अब मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, रिटर्न कर लेता हूँ। मेरे पास फंक्शन आ गया f(x) = -2x + 1 व्हेन x लेस देन 0 और इक्वल टू 1 व्हेन 0 से मोर देन है x बट लेस देन इक्वल टू 1। और थर्ड केस में आया मेरे पास 2x - 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। और अब कहा गया है कि 0 और 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो मैं पहले x = 0 पर करता हूँ। एट x = 0, 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, 0 - h पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और 0 + h पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। बेटा 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? x = 0। व्हेन x = 0 देन फंक्शन f(x) = फर्स्ट फंक्शन x है तो x आया, x के प्लेस पर फंक्शन पर क्या है बेटा? 0। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 × 0 + 1 1। 0 - h 0 से छोटा है। व्हेन x इज लेस देन 0 देन अगेन फंक्शन इज फर्स्ट फंक्शन।
एक्स के प्लेस पर फंक्शन में क्या चेंज है, माइनस एच, तो -2 माइनस एच प्लस 1 इज इक्वल टू 2h प्लस 1। 0 प्लस एच 0 से बड़ा है, देन x इज मोर देन 0, देन फंक्शन इज 1। x के प्लेस पर कुछ भी रखो, RHS में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू ही आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है बेटा। x इज इक्वल टू 0 पर अब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल रहा हूँ। एट x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h की वैल्यू है बेटा मेरे पास 2h प्लस 1, f ऑफ 0 1 अपॉन h, -1 से -1 कैंसिल आउट, माइनस h से 2h को डिवाइड करेंगे -2, और -2 की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी बेटा, -2। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू थी मेरे पास 1 माइनस f ऑफ 0 1 अपॉन h, 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन नॉन जीरो वैल्यू h टेंडिंग टू 0 बट h इज नॉट इक्वल टू 0। नॉन जीरो वैल्यू से अगर मैं 0 को डिवाइड करूंगा क्या आएगा, 0, और 0 की लिमिटिंग वैल्यू भी 0। बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया मेरे पास x इज इक्वल टू 0 पर -2, और राइट हैंड डेरिवेटिव आया मेरे पास 0। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, नहीं है, तब कहेंगे बेटा एट x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। देन फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है, फॉर x इज इक्वल टू 1, 1 के लिए 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, 1 से ठीक पहले वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और 1 के ठीक बाद वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। 1 x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1। 1 माइनस h 1 से छोटा है, व्हेन x इज लेस देन 1 देन फंक्शन इज अगेन सेकेंड फंक्शन इज इक्वल टू 1। 1 प्लस h 1 से बड़ा है, देन x इज मोर देन 1 देन फंक्शन इज थर्ड फंक्शन। x है तो x आया, x के प्लेस पे फंक्शन में क्या चेंज है बेटा, 1 प्लस h, तो यहाँ से मेरे पास आ गई 2 इंटू 1 प्लस h माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है। इसको और आगे का सॉल्व कर लेते हैं बेटा, कितना आ जाएगा, 1 प्लस h, 1 प्लस 2h। यहाँ तक क्लियर है। फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 पर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू है मेरे पास 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1, f ऑफ 1 की वैल्यू है मेरे पास 1 अपॉन माइनस h। 0 अपॉन नॉन जीरो, 0 में नॉन जीरो वैल्यू का डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0, और 0 की लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0। ये तो कर लेंगे सॉल्व। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू थी मेरे पास 1 प्लस 2h, 1 प्लस 2h माइनस f ऑफ 1, f ऑफ 1 की वैल्यू थी 1 अपॉन h। कैंसिल आउट, h से 2h को डिवाइड करेंगे 2, और कांस्टेंट की लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 2। बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया मेरे पास एट x इज इक्वल टू 1,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज 0 बट राइट हैंड डेरिवेटिव इज 2। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं? नहीं है। तब उस केस में कहेंगे अतः दिया गया फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। चूंकि एट x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है बेटा।